हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है ना, मतलब कैलकुलस वाला जो मेथड है उस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इजीली आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना, तो हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को बताते चलेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सभी को पता होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसा भी कोई होगा जिसको ना पता हो? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो नहीं पता है तो आप याद रखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलस मेथड से क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है ना, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी कैलकुलस मेथड की बात आती है एक्चुअल में हम यहाँ पर बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को यदि लेके चलेंगे, लाइक एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, ये सब चीज़ें हो, चेंज इन वेलोसिटी लाइक आप बोल सकते हो, तो ये सब बहुत ही क्या होता है, इंस्टेंट टाइम आप कर सकते हो कि मतलब क्षणिक भर में कितना चेंजिंग हो गया, इसके बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, तो यदि हम आपसे पूछें कि एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली किसी इंस्टेंट टाइम पर, या हम कहें कि इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उस केस में लाइक उसे आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो हम उसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, देखो डी भी बाई लिख सकते हैं हम डी टी। ये हो गया अपना क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यदि हम इसकी बात करें तो जस्ट लाइक आप देखो कि यदि मैं इसको करना चाहूँ तो ये हो जाएगा डी भी इज इक्वल टू ए डी टी। क्या हो जाएगा, ए डी टी। अब जैसे देखिए इस फॉर्म का आ जाए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ ऐसी वैल्यू, लाइक यहाँ पर डी भी है, यहाँ डी टी है। एक्सेलरेशन जो होता है लाइक वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी चेंजिंग होगा यूनिट टाइम इंटरवल में वो बार बार क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एज ये कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा मैं बात करूंगा डी भी और डी टी की, तो यहाँ पर देखो भी ही है जो वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक्सेलरेशन डेवलप हो गया है। एक्सेलरेशन डेवलप होने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज हो रही होगी। डी एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, और यदि एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज कर रही होगी। तो ऐसे ही, अच्छा हाँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए डी बी डी टी, तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए टी की जो वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में 0 रही हो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कितनी रही हो, 0 रही हो। और इसके अलावा इस केस में यदि मैं बोलूं कि आपका जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हम मान सकते हैं तो देन अभी मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होगा, 0, या 0 ना मान के हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लिया जाए, u था। ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, u थी। ठीक है ना, इसके अलावा यदि मैं ये कहूँ कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया था तो यस इज इक्वल टू हम मान सकते हैं 0। हालांकि यस का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लिख देना है। एंड देन आफ्टर टी टाइम, मतलब टी इज इक्वल टू यदि टी हो जाए, ठीक है ना, 0 टू टी हो गया, तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो यू न होकर कितनी हो गई, भी, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया पार्टिकल ने वो कितना हो गया, एस। तो हम क्या करेंगे, इसी इंटरवल में इस गिवन इक्वेशन को जो लाइक अपने पास मिल गया है, इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, डी भी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से लिखना, डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अब यहाँ भी है तो भी में चेंजिंग कहाँ से, यू टू भी, तो यहाँ हो जाएगा यू और यहाँ हो जाएगा भी। और इसके अलावा यहाँ टी है ना, टी के रिस्पेक्ट, तो टी की बात करेंगे तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर टी, तो 0 टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो जस्ट आप समझो कि यदि देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल और डी के बीच कुछ ना हो तो डी के बाद जो लिखा होता है वही उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भी, यहाँ यू और यहाँ पर भी इज इक्वल टू ए, देखो कांस्टेंट होगा, ए को बाहर निकाल लेंगे, फिर वही इंटीग्रेशन और डी के बीच कुछ नहीं बचेगा, बचेगा टी, तो यहाँ आ जाएगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी। इसके बाद क्या करते हैं, चलो सॉरी,
इसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वैल्यू यहाँ होती है उसके स्थान पे रखते हैं और अपर में से लोअर वाले लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक v माइनस क्या हो जाएगा u, यदि आप v रखते हो फिर यहाँ u रखते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ पर t के स्थान पे t फिर 0, तो कितना हो जाएगा t माइनस 0। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू टी में से 0 जाएगा, t ही बचेगा, a का मल्टीप्लाई t में कर लो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए कितनी आसानी से हमने क्या किया, कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर दिक्कत आई है तो उसको जरूर रिसॉल्व किया, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसे हमें कैलकुलस मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए हमें क्या नहीं चाहिए, आप देखें ध्यान से, तो इस इक्वेशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, गलत फहमी में। यहाँ देखिए यस है यू टी प्लस हाफ ए टी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, यस डिस्टेंस है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें करेंगे लाइक हम बस इतना काम करेंगे कि यहाँ पर भी यदि कहीं पर आएगा तो भी को हम क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, उसे हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यदि एक्सेलरेशन है तो ऐसा ना हो कि हम एक्सेलरेशन से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। या दूसरे तरीके से यदि मैं क्या करूँ, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखूँ, यदि मैं ऐसे लिख दूँ v इज इक्वल टू, तो आप देखो इसको लिख सकते हो क्या, ds बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ds बाई डी टी। ds मतलब क्या है, एक्चुअल में पोजीशन ही है, तो ds बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू ds बाई डी टी हो गया। तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप लिखेंगे ds इज इक्वल टू वी डी टी। क्या लिख देंगे, ds इज इक्वल टू वी डी टी। इसका फिर वही कहानी है कि t इज इक्वल टू 0 पर हम बोलेंगे सर वेलोसिटी कितनी है, u। और इसके अलावा मैं बात करूं क्या कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 0 है, फिर t इज इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया गया, s। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया गया, s। तो इसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक है वो देखना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जस्ट लाइक ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी। कहाँ से कहाँ तक, यस है तो 0 टू यस, और इसके अलावा भी डी टी है, तो इस केस में क्या करेंगे, टी ही है ना, तो टी है तो आप 0 टू क्या रखेंगे, टी रख देंगे। क्लियर है। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि देखिए यहाँ पर u है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v मिल जाएगा, तो हम v को हटा लेंगे। तो यहाँ पर 0 टू यस डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू टी, यहाँ हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है ना। कैसे, तो आप जानते हो सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जस्ट वही सेम कहानी है, यहाँ हो जाएगा यस और 0 टू एस आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए यू डी टी, तो जस्ट इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 0 टू टी यहाँ लिख देंगे यू डी टी, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 0 टू टी ए टी डी टी, क्या हो जाएगा ए टी डी टी। क्लियर है। अच्छा आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, बाकी उधर का भी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस 0 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा u dt। u देखो कांस्टेंट होगा, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो u को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d के बीच कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा t। तो t का आप लिमिट रखिए 0 टू t, सॉरी यहाँ पर u स्टार्टिंग में रखना था u, और यहाँ हो जाएगा क्या t, 0 टू t प्लस, अब देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट होगा, जस्ट लाइक हमने पहले भी बता दिया था आपको, a बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा t dt। तो t dt जैसे x की पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, मतलब पावर में एक इंक्रीज कर देंगे और जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ t की पावर 1 है, 1 में एक इंक्रीज करेंगे, t स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो a तो बाहर, लेकिन कहाँ अंदर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 टू t। अब यहाँ यस बच गया, इज इक्वल टू यू, यहाँ रखिए वैल्यू
टी माइनस 0 प्लस 1/t, टी के स्थान पे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 0। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू टी प्लस, देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे ध्यान से तो 0 कोई मतलब नहीं है, एक इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब देख रहे हो कि कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड से क्या करेंगे, इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ सेकेंड होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप जानते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग जैसे सेकंड इक्वेशन का किया था हमने, जस्ट वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ds बाई dt। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है बच्चा लोग, देखो ध्यान से, इसमें कहीं भी t नहीं है, इसमें कहीं भी t नहीं। तो हम क्या करेंगे, t को हटाने की कोशिश करेंगे। जब t को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा ये करने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ एक्सेलरेशन भी चाहिए हमें ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है ना, कौन सा लेके चलते हैं, फर्स्ट। एक्सेलरेशन चाहिए तो फर्स्ट लेके चलिए, मतलब जो फर्स्ट a इज इक्वल टू हमने लिखा था ना dv बाई dt। क्या लिखा था, dv बाई dt। इससे करेंगे तो मतलब आसानी से हो जाएगा। a इज इक्वल टू dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर t है, v है, a है, लेकिन हमें s भी तो चाहिए। क्या नहीं अपने पास, s ही नहीं है। जब s नहीं तो हम क्या करेंगे, s नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस s के लिए ds से आप क्या करिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी स्टेप छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से करते हैं dv बाई dt और इंटू हो जाएगा ds बाई ds। अब क्या करिए, एक dt इसके साथ चिपका दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए dv बाई ds इंटू हो जाएगा ds बाई dt। अब बताइए ds बाई dt को क्या बोलते हैं, अब बोलोगे सिंस ds बाई dt इज इक्वल टू होता है, जस्ट अभी लिखा था हमने, इरेज किया v, देन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, देखिए ds बाई dt के स्थान में मैं v लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा v, और ये फिर हो जाएगा dv ds। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, वही कहानी, t इज इक्वल टू 0 पे आप बोलोगे वेलोसिटी कितनी है u, डिस्टेंस कितना है 0, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितनी हो गई v, एंड s कितना हो गया s। तो नाउ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे a ds, यहाँ s है मतलब यहाँ लिखेंगे 0 टू s इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करेंगे v dv, तो ये कहाँ से कहाँ तक, u टू v। ठीक है ना, क्योंकि इनिशियली u था, बाद में क्या हो गया v। तो यहाँ देखिए एक कांस्टेंट होगा, बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d के बीच कुछ नहीं बचेगा तो यस आएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 0 और इधर रखेंगे यस इज इक्वल टू v dv। जैसे वहाँ लिखे थे x पावर n dx, तो एक पावर बढ़ा, जो पावर आया उससे डिवाइड, तो ऐसे v dv है तो एक पावर बढ़ जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2, और u2 क्या हो जाएगा v। तो पहले v रख लीजिए, फिर u रखिएगा, यहाँ तो s माइनस क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2। एलसीएम ले लो यहाँ पर, इधर हो जाएगा as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने कितनी आसानी से एक छोटे टाइम इंटरवल में कैलकुलस मेथड से
इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से डिराइव करना सीख लिया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।